फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है उसकी। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या टॉपिक्स वगैरह लिख के लेके आई हूँ। और इसमें बेसिकली 40% ही लाने हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन आएंगे और 80+ क्वेश्चन सही करेंगे तो अपना सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि वैसे भी कट ऑफ 40% ही जाती है और इससे कम नंबर आने के बाद अपन एलिजिबल भी नहीं है। और पिछली बार तो जैसे सीटें आती तो मतलब खाली चली जाती है, 40% भी नहीं आ पाते। तो इसके लिए मेन सब्जेक्ट के लिए तो मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बता रही हूँ। तो जैसे टीचिंग मेथड है तो अपना टारगेट होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर से 15 तो अपने पूरे सही होने ही चाहिए। फिर है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर 50 क्वेश्चंस के अंदर अपना टारगेट होना चाहिए कि 35 क्वेश्चन तो अपन करेक्ट कर ही दें। और केमिस्ट्री के अंदर 25 कर लें 40 में से। और फिजिक्स तो रिस्क ही है, तो हो सके तो 10, वरना 5 जैसे वो दर्पण वगैरह वाले जो टॉपिक हैं, लेंस वगैरह, तो वो अगर पढ़ सको तो एक बार के लिए पढ़ लेना। और फिर अब मैं बता रही हूँ मैं बायोलॉजी के टॉपिक। तो बायोलॉजी के अंदर ये जो मैंने बताए हैं वो क्वेश्चंस हैं कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आएंगे और इसके मार्क्स मैंने नहीं लिखे। जैसे ये है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इसके 4 क्वेश्चन आएंगे और ये 4 क्वेश्चन 8 नंबर के आएंगे। तो जैसे 150 क्वेश्चंस का अपना ये जो पेपर रहेगा, ये 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स नंबर का है। तो उस हिसाब से ये 4 क्वेश्चन आएंगे वो 8 नंबर के हैं। फिर ये है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर के। फिर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। और बायोटेक के 4 क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी के 1 क्वेश्चन, प्लांट मॉर्फोलॉजी इसके 2 क्वेश्चन, वाटर रिलेशन इसके 2 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इसके 2 क्वेश्चन, एंजाइम का 1 क्वेश्चन। तो इसके अंदर ये जो मैंने मार्कर से टिक लगाए हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक नंबर वाले मतलब पढ़ना तो पूरा है, पर ये ध्यान रहे कि इसके अंदर से किस टॉपिक के अंदर से कितने के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर ये है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके 2 क्वेश्चन है, एनिमल डेवलपमेंट एंड बायोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसके 3 है, एवोल्यूशन 1 क्वेश्चन है, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये 4 क्वेश्चन आएंगे इससे। और ह्यूमन हेल्थ जिसके अंदर वो रोग वाला वो जो चैप्टर उसके 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी इन इंडियन नॉलेज सिस्टम इसका 1 क्वेश्चन, एनिमल टेक्सोनोमी 1, टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म 3 और इकोनॉमिक जूलॉजी इसके 2। तो ये आप देख सकते हो पूरा ये जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक बार के लिए आप इन टॉपिक्स को, अब वैसे भी 1.5 महीना और बचा है, तो एक बार के लिए इस हिसाब से इसके रिवीजन कर लेना। और अगर आपको बुक्स भी चाहिए, कौन सी बुक्स मतलब कैसी है और किस में अच्छे से दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से मेरे पास जो बुक्स हैं मैं एक बार और बता दूंगी उसके बारे में। और अब इसके बाद जो केमिस्ट्री के हैं, तो केमिस्ट्री में भी ये जो मैंने लिखे हैं वो क्वेश्चंस ही हैं टॉपिक्स के। जैसे ये है एनिमल के एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट, तो इसके 4 क्वेश्चन आएंगे। और मोल वाले क्वेश्चन तो 1 या 2 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो मतलब बनते ही हैं, लगभग 3rd ग्रेड में भी था, और ये 2nd ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला जो भी पहले हुआ था उसमें सब में आता है ये मोल वाला क्वेश्चन। तो फिर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोल स्ट्रक्चर इसके 5 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्योरिटी इसके 2 है, और ये है रेडॉक्स रिएक्शन इसका 1 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसके 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर है हाइड्रोकार्बन, तो इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3, स्टेट ऑफ मैटर के 2, और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और 0 ग्रुप। तो इनमें से जैसे एस और पी में से 1 क्वेश्चन बन जाएगा, डी और एफ में से, और 1 0 ग्रुप में से। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन है 6 नंबर के।
फिर है मेटल एंड मेटलिटी, तो इसका है एक क्वेश्चन। फिर है केमिकल काइनेटिक्स, तो इसका है एक क्वेश्चन। फिर है सॉल्यूशन, इसका भी एक। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक, सरफेस केमिस्ट्री, इसका भी एक। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 2 नंबर की 2 क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी, इसके 2 हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक, बायोमोलिक्यूल्स के भी एक, पॉलीमर का भी एक, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1। और ये है केमिस्ट्री इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इसका भी है एक क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हो जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस टॉपिक से, आप पहले, मेरा मानना ये है कि पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद जैसे ये एक एक नंबर वाले हैं उनको बाद में कर लेंगे, क्योंकि अब कितने बड़े बड़े चैप्टर है उसमें से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो इससे अच्छा है ना, जैसे ये 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले अपने ये पढ़ ले ताकि अपना चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए और अपना सिलेक्शन श्योर बन सके। और आप फर्स्ट पेपर के लिए भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।